अब देखो, लोकतंत्र के साथ स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है और बहुत जरूरी होती है। देखिए, लोकतंत्र जैसे ही आता है, लोकतंत्र का जो असली जो रूप है और लोकतंत्र की जो असली जो वैल्यू है, वह स्वतंत्रता बेस्ड है। अगर उसमें स्वतंत्रता नहीं है तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि कई बार ऐसा कहा गया कि ये जो लोकतंत्र जो है, ठीक है, ये जो लोकतंत्र है, इसको बोला गया कि इसको बोला गया कि ये एक क्या है, इलेक्ट्रोल इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी। ये क्या है? इलेक्ट्रोल ऑटोक्रेसी, यानी कि निर्वाचित ऑटोक्रेसी क्या होता है बताइए? अच्छा बताइए, ऑटोक्रेसी क्या होता है? ऑटो चलाना नहीं होता बच्चों, बताइए ऑटोक्रेसी क्या होता है? अरे बताइए भाई। हाँ राहुल, तुम बताओ, बहुत कमेंट करते हो, बताओ ऑटोक्रेसी क्या होती है, बताइए। देखिए, ये है निर्वाचित तानाशाही। क्या है ये? बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक है, यह है निर्वाचित तानाशाही। इसमें देखो, आते व्यक्ति चूज करके ही है लोकतंत्र के अंदर, लेकिन क्या करते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो चीज़ देखी जाती है, यानी कि इंग्लैंड के अंदर जो देखा गया वो ये कहते हैं कि भाई यहाँ पर तो इलेक्ट्रॉल ऑटोक्रेसी है। यहाँ लोग चुनकर तो आते हैं लेकिन अपनी अपनी चलाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है कि अमेरिका के अंदर हम जो चीज़ देखते हैं वह ये देखते हैं कि उन्होंने हमेशा न्यायपालिका को एक अलग ढंग से पावरफुल बनाया, संसद से ज़्यादा पावरफुल बनाया। ठीक है, देखिए, संसद का जो रूप होता है ना, वो कानून बनाने बहुमत पर ज्यादा जोर दे रहा है। इनके इंग्लैंड में क्या है कि वो बहुमत पर बहुत जोर दे रहे हैं, संसदीय सर्वोच्चता पर बहुत जोर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, वे संसदीय सर्वोच्चता पर ना देकर वह संविधानवाद पर दे रहे हैं। ठीक है, और वह क्या दे रहे हैं, व्यक्ति की स्वतंत्रता पर सबसे ज्यादा जोर दे रहे हैं। ठीक है, स्वतंत्रता क्या है? अगर स्वतंत्रता व्यक्ति के पास नहीं है, अब मान लीजिए किसी व्यक्ति को स्वतंत्रता नहीं है, तो उसका विकास कैसे होगा बताइए? जैसे मान लीजिए अगर कोई राज्य है, कोई भी कानून वो बना रहा है, ठीक है, और वह कानून बनाया गया जो है कानून, वह व्यक्ति की स्वतंत्रता को ध्यान में रखकर अगर कानून नहीं बनाया गया है, तो वह कानून क्या करेगा, वह लोगों के हितों को खंडित करेगा, उनके हितों से राष्ट्रीय हित टकराएंगे। ठीक है, इसलिए हम जो संसदीय व्यवस्था में देखते हैं, इसके अंदर क्या है, तंत्र ज्यादा हावी है। और यहाँ पर तंत्र ना हावी होकर अमेरिकन जो रिपब्लिकन जो सिस्टम है, उसके अंदर क्या देखा हमने, तंत्र हावी नहीं है, उसके अंदर हावी क्या है, संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता की बात कही गई है। ठीक है, तो ये जो चीज़ देखी गई है, ये अमेरिका जैसे संविधान के अंदर देखी, क्योंकि वो बाद में आया और उसमें बहुत फिल्ट्रेशन थी, और उन्होंने काफ़ी चीज़ों का अध्ययन किया, चीज़ों को जाना कि किस किस तरह से एक बेहतर संविधान लोगों को प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, अब साथ के साथ इसमें ये बात भी कही कि जनता की मैक्सिमम जो होगी भागीदारी जो होगी यूएसए के अंदर, यानी कि गणतंत्र के अंदर व्यक्तियों की मैक्सिमम भागीदारी होनी चाहिए। राजनीति के अंदर प्रतिदिन भागीदारी, क्या? राजनीति में प्रतिदिन भागीदारी, राजनीति में प्रतिदिन भागीदारी होनी चाहिए, यानी व्यक्ति इतने एक्टिव। देखिए, आप अमेरिका के कोई चुनाव होते हैं, वहां के लोग तो कितने एक्टिव होते हैं वो अपने चीजों को लेके। ठीक है, वो स्टेडियम में उसी में ही आ जाते हैं जहां पर कोई भी ओबामा या अन्य कोई भी राष्ट्रपति यहाँ पर आया होता है। तो यानी कि डेमोक्रेसी को लेके कितना क्रेज होता है उन लोगों में, लेके इनको अपने राइट्स को लेके उनको पता है, क्योंकि अमेरिका का जो राष्ट्रपति जो बनता है वह सिर्फ अमेरिका का ही नहीं होता, वो पूरे विश्व का होता है। बिल्कुल होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप देखें, सब लोगों की नज़र उसी पर गड़ी होती है कि अमेरिका राष्ट्रपति कौन बनेगा, क्योंकि वहां से काफ़ी पॉलिसीज निर्धारित होती हैं। और आप देखते हैं कि यूएनओ के अंदर उसका जो वर्चस्व भी देखा जाता है, फंड भी यूएनओ को सबसे ज्यादा वही करता है, तो वो कहीं ना कहीं उसकी एक मोनोपोली देखी जाती है। इसलिए भारत और अन्य जैसे विकास तीसरा वर्ल्ड बोल लीजिए या द्वितीय देश बोल लीजिए, फर्स्ट देश बोल लीजिए, जो भी विश्व की जितनी भी कंट्रीज हैं, जब भी अमेरिका के चुनाव होते हैं, उन सबकी निगाह अमेरिका के चुनाव पर ही होती है कि अमेरिका के चुनाव होंगे, उसमें राष्ट्रपति कौन बनेगा और किस तरह का व्यक्ति है, उसकी हिस्ट्री क्या है जो राष्ट्रपति बनने वाला है, और जो बनेगा वो किस किस तरह की पॉलिसीज लेकर आएगा, उसकी पॉलिसीज किस किस तरह से भारत को प्रभावित करेगी, यहाँ की पॉलिसीज को प्रभावित करेगी, विदेश नीति को प्रभावित करेगी, वो किस लिंग का भी है या फिर किस जाति का है, ये बहुत मायने रखता है। जाति मतलब वह किस धर्म को मानने वाला, मान के चलिए।
तो वहाँ तो नस्लवाद जैसी चीजें दिखी जाती हैं। अगर मान लीजिए वो ब्लैक है तो कहीं ना कहीं ब्लैक के लिए सॉफ्ट कॉर्नर होगा, ऐसा लोग मानते हैं। ये देखिए एक ह्यूमन साइकी है। तो बहुत तरह के मनस्वित हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं, वो इस चीज़ को रिसर्च करते हैं कि भाई अगर ये राष्ट्रपति आएगा तो इस तरह से, और उसकी हिस्ट्री यही रही है, इस तरह से इन चीज़ों पे डिबेट करता आया ये व्यक्ति, और इन चीज़ों को लेके इस व्यक्ति का हमेशा लोहा माना गया इसकी पार्लियामेंट या सीनेट में। तो ये चीज़ें देखी जाती है। तो अमेरिका जैसे जो देश में आया तो उन्होंने कहा राजनीति के अंदर प्रतिदिन व्यक्ति की भागीदारी होनी चाहिए। अगर व्यक्ति की प्रतिदिन भागीदारी नहीं हो तो व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। ठीक है। अब के साथ इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि न्यायपालिका जो है, ठीक है, न्यायपालिका का जो आधारभूत जो जिसे कहते हैं ना ढांचा जो होगा, ठीक है, आधारभूत जो उसका ढांचा है न्यायपालिका का, वह क्या होगा, हमेशा किस चीज पर जोर देगा, व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा पर जोर देगा। तो उसी पर उसने हमेशा काम किया। ठीक है। साथ के साथ आज आप देखेंगे जैसे ये चीज भी देखते हैं कि व्यक्ति है ना, व्यक्तिवाद और मानवतावाद या मानव अधिकार इस तरह की चीजें आ गई हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों को सपोर्ट करने वाला हमेशा से कोई राष्ट्र कोई रहा है तो अमेरिका रहा है। ठीक है। तो बड़े बड़े जितने भी जो लोकतांत्रिक जो थिंकर्स रहे हैं, ठीक है, वो भी लोग इस तरफ कूच कर गए। उन्होंने भी कहा कि नहीं, रिपब्लिकन जो सोसाइटी है या रिपब्लिकन जो तंत्र है वो सबसे ज्यादा बेस्ट है। ठीक है। इसलिए रूसो जैसे लोग जो आज़ादी को हमेशा उसकी सपोर्ट करते हैं, उन लोगों ने इसको बड़ा सपोर्ट किया। लेकिन जब हम इंग्लैंड की बात करते हैं तो इंग्लैंड के अंदर हम देखते हैं कि बेंथम उसका सपोर्टर था। जो बेंथम ने तो कहा था कि संसद को ज़्यादा पावरफुल बनाया, यानी कि बहुमत पर जोर दिया। और जो बहुमत की थ्योरी थी वो बेंथम की थ्योरी थी, वो बहुमतवाद की बात करते थे। तो यहाँ पर हम रूसो की देखते हैं तो रूसो जैसे जो लोग हैं इस तरह की बातें करते हैं, भाई स्वतंत्रता होनी चाहिए व्यक्ति के पास, बिना स्वतंत्रता व्यक्ति का तो भाई विकास ही संभव नहीं है। ठीक है। इसलिए हमने शक्ति का पृथक्करण किया। ठीक है। तो बहुत तरह की चीजें इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो और चीजें आप देखेंगे कि अमेरिका जो है वो गणतंत्र का सपोर्ट करता आ रहा है हमेशा से, और कहीं ना कहीं उसने ये देखा कि अगर लोकतंत्र में जैसी प्रणाली अपनाता हूँ इंग्लैंड जैसी, तो मुझे काफ़ी चीज़ों को फेस करना पड़ेगा, और मैं चाहता हूँ व्यक्ति का विकास तेजी से हो। यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्रता और व्यक्ति के अधिकार उस पर ज़्यादा जोर दिया जाएगा। जैसे आप देखेंगे भारत ने संसदीय प्रणाली को अपना रखा, भारत ने भी। तो आप एक चीज देखेंगे, जैसे इंदिरा गांधी का जो पीरियड रहा है, इंदिरा गांधी के टाइम में इंदिरा गांधी ने खुद भी संसद को बहुत पावरफुल बनाने की कोशिश की। संसद पावरफुल हो गया तो उसका मतलब क्या है, संसद पावरफुल तो मंत्रिमंडल पावरफुल हो गया ना। अब वो मंत्रिमंडल पावरफुल हो गया तो वो क्या करेगा, अपनी मनमानी करेगा। जैसे हम भारत के कॉन्टेक्स्ट में जब ये देखते हैं तो 368 है। ठीक है। ये बहुत बड़ी चीज है सरकार के पास, संसद के पास। इसका इस्तेमाल वो टाइम टू टाइम करती है, चाहे वो मौलिक अधिकार हो, ठीक है, चाहे वो हमारा कभी संपत्ति का अधिकार रहा हो। ठीक है। जिसको संपत्ति के अधिकार को बढ़ा दिया गया चीज़ों को, कि नहीं भी राष्ट्रीय हित के लिए या सार्वजनिक हित में जो भी जमीनें आएंगे, भूमि सुधार आंदोलन जो लाए गए उसी के आधार पर नेहरू जी ने बहुत सारे काम किए इस पर। तो कहने का मतलब क्या है कि ये बहुत पावरफुल चीज लेकर आ गए, जिसमें हमने देखा कि मौलिक अधिकार को भी उसका भी इवोल्यूशन हुआ काफी छोटे। तो अगर हम देखें उसको तो कहीं ना कहीं उसके अंदर ये बात कही, नहीं नहीं भाई, व्यक्ति का मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं जो है वो इस तरह से नहीं हो सकता कि राज्य के विकास में आड़े आ जाए। तो उसको भी उन्होंने दरकिनार किया। क्यों किया, कि उनको पता था कि भाई देखो, हम पूरे राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं, और राष्ट्र के काम करने के लिए हमें क्या चाहिए, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता चाहिए। यानी कि हमारी जो संसद होगी वो पावरफुल होनी चाहिए। वो पावरफुल होने का मतलब उसका ये भी नहीं कहा कि वो अपनी मनमानी करे। इसलिए हम देखते हैं कि जब भी जैसे इंदिरा गांधी द्वारा कई सारे अमेंडमेंट्स लाए गए थे, उसके बाद वो बाकी खारिज कर दिए गए थे। ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया कि नहीं भी, ये नहीं हो सकता, ये तो संविधान की गरिमा और संविधान का जो मूलभूत ढांचा है, ठीक है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। इसलिए आप देखना हमेशा जब भी संसद कोई भी कानून लेकर गई है, ठीक है, न्यायालय के पास या संसद में पास होने के लिए, तो जैसे ही वो न्यायालय के पास गया है तो न्यायालय ने उसको खारिज कर दिया। उसने देखा कि नहीं भी ये तो लोक हित में तो है ही नहीं। ठीक है। मैं तो उसी बात पर जोर दूंगी जो व्यक्ति के हित पर होगी। मुझे तुम्हारे से कोई लेने देने, तुम्हारे कितने लोग कितना कितना सीटें लेकर आप संसद में आए हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसे अमेरिका कहता भाई तुम 435 सीट लेकर आए, मुझसे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ फर्क पड़ता है इस चीज़ से कि पॉलिसीज जो हैं, जो भी कानून लाया जा रहा है, जो भी अधिनियम लाया जा रहा है, वह अधिनियम किस हद तक लोगों के लिए फायदेमंद है, बस, और कुछ नहीं, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा, ये इनका मानना है था कि बहुमत की निरंकुशता को रोके हम। बहुमत जो निरंकुश हो जाता है तो क्या करता है वो, आपने देखा बहुमत निरंकुश हो जाता है फिर वो क्या करता है, आज़ादी को
ठग लेता है, आज़ादी को अपनी गिरफ्त में कर लेता है। इसलिए हम देखते हैं कि भाई कभी भी व्यक्ति को, जो हम विकास करने की बात करते हैं, लोकतंत्र जो बहुत बड़ी बात मानी जाती है लोकतंत्र के अंदर, तो आजकल जो लोकतंत्र विचारक भी हैं वो भी लोकतंत्र को छोड़ के रिपब्लिक की तरफ आते जा रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? कि उन्होंने देखा है कि ये ज़्यादा फिल्टर्ड है, यहाँ पर संवैधानिक है और स्वतंत्रता पर आधारित है, और वंशानुगत जैसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, साथ के साथ टाइम टू टाइम इसके अंदर जो है, जो परिवर्तन है, वह व्यक्ति को परिवर्तन के लिए फाइट नहीं करनी पड़ रही है। कहीं ना कहीं जो राष्ट्र है वही उस चीज़ का अवलोकन करता रहता है टाइम टू टाइम, कि किस किस तरह के व्यक्ति को अधिकार दिए जाएं जिससे लोग और ज़्यादा फ्री हों, और ज़्यादा वह अपने फ्रीली काम कर सकें और राजनीतिक भागीदारी उनके अंदर हो। देखो, अगर कोई भी राष्ट्र अगर आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराएगा, ठीक है, आपको लगता है मेरे को रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप ज़्यादा अच्छा महसूस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए, देखिए मैं किसी जाति या धर्म के लिए मैं विशेष नहीं कह रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। आप एक चीज़ देखिए, अगर मान लीजिए कोई लड़की अगर मुस्लिम होती है, ठीक है, अगर कोई लड़की मुस्लिम है, तो आप देखना कि वो हिजाब या फिर बुर्का, इनको ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं एज कम्पेरेटिव हिंदू लड़की के। तो आप देखें मुस्लिम लड़की से ज़्यादा स्वतंत्र जो होती है हिंदू लड़कियां होती हैं, ठीक है। और कंपेरेटिवली अगर आप देखें तो यानी कि पहनने ओढ़ने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आप देखेंगे फ्रीली, क्योंकि आज समाज में आप देख भी सकते हैं ज़्यादातर जो हिंदू समाज, जो लड़कियां महिलाएं हैं, वह घरों से बाहर ज़्यादा दिखती हैं और बनस्पत इनके मुस्लिम लड़कियों के। अब आप इन चीज़ों को देखते हैं, ये से ज़्यादा फिल्टर दिखते हैं, यानी कि इनसे ज़्यादा इनके पास स्वतंत्रता आपको दिखाई देती है। अब इनसे ज़्यादा कौन से होती हैं? जो कौन है, क्रिश्चियंस लड़कियां हैं, है ना, जितनी भी ईसाई लड़कियां हैं, ठीक है, जितनी ईसाई लड़कियां हैं, ठीक है, जो जीसस को मानने वाले बिलीवर्स हैं जितने भी, ठीक है, आप ये देखेंगे ये ज़्यादा फिर है, क्योंकि यहाँ पर तो आप देखेंगे काफ़ी है कि भाई 10 बजे के बाद आप बाहर नहीं जा सकते, ठीक है, टाइम सही है, बेटा भाई छोड़ने जा रहा, भाई लेने आ रहा है। लेकिन यहाँ पर भी ऐसा होता है, लेकिन ये आउट ऑफ केयर होता है, आउट ऑफ कंजर्वेटिविटी, यानी कंजर्वेटिव माइंड वाला सेट यहाँ पर आप देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर ज़्यादा फ्री देखने को मिलेगा, क्योंकि आप देखना यहाँ पर लड़कियाँ डांस भी कर रही हैं, लड़कों से बात भी कर रही हैं, उनके स्कूल्स भी ऐसे होते हैं। आप उनके स्कूल्स में देखते हैं लड़का लड़की क्वाइट जो होते हैं एक साथ पढ़ते हैं, जबकि यहाँ पर जो हिंदू फैमिली में देखते हैं भी सुबह का स्कूल होना चाहिए, जिसमें लड़कियाँ जाती है, दोपहर में लड़के जाते हैं, तो वो इन लड़का लड़की सेपरेशन में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कि वो मानते हैं कि नहीं, दोनों का साथ होना डेंजरस है, ठीक है। वो इस तरह की बातों में कहीं ना कहीं एक रूढ़िवादी सोच इसको हम देखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम बात करते हैं, जितने भी जो क्रिश्चियंस हैं, है ना, वो क्या है, वो ज़्यादा फ्री दिखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम जो ये जो देखते हैं फिल्ट्रेशन है, तो उसी तरह से हम एक चीज़ देखेंगे, जैसे भारत के लोकतंत्र की स्वतंत्रता की बात करें, तो उसमें जो हम देखेंगे अमेरिका का जो लोकतंत्र है वो ज़्यादा फिल्टर्ड दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, क्योंकि भारतीय व्यक्ति आपको ज़्यादा फ्री नहीं दिखेगा। उसके अपने विचार हैं, अपनी मानसिकता है, वो बहुत बंधा हुआ महसूस करता है, वो इतना फ्री नहीं है वैचारिक रूप से। वरना आप अमेरिकन्स को देखिए, वो ज़्यादा फ्री दिखते हैं। उनके जो बूढ़े हैं, बूढ़े सिटीजन्स जो लोग हैं वहाँ पे, ओल्ड एज में जो लोग हैं, उनको आप देखिए, वह व्यक्ति ज़्यादा आपको चिड़चिड़ा आपको कम मिलेगा। वो अपने पोतों के साथ बैठता उठता होगा, हंसता होगा, डांस वांस करता हुआ आपको दिखेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे बुढ़े में मारते हैं, लात मारते हैं, कैसे आ गया मेरे कमरे में, है भाग यहाँ से, आते ही भगा देता, भाग यहाँ से, जैसे पता नहीं कौन आ गया है। यानी कि बहुत बुरा सलूक किया जाता है। यानी कि मुझसे छोटे हैं और मैं आपका दादा हूँ, तो बस मैं आपका दादा ही हूँ, फिर आपको मेरी हर बात माननी पड़ेगी, लठ भी खाना पड़ेगा आपको, बेवजह भी खाना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन की हम बात कर रहे थे कि भाई फिल्टर होती चली जाती हैं चीज़ें। इसलिए हम देखते हैं कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड से कंपेरेटिव जब हम बात देखते हैं, जो संविधान में हम देखते हैं लोकतंत्र और गणतंत्र की, तो जो गणतंत्र है वह लोकतंत्र से ज़्यादा फिल्टर दिखता है, और वही कहीं ना कहीं लोगों को आगे प्रोत्साहित करता है चीज़ों को अपनाने के लिए, ठीक है। तो ये आज हमारा विषय था मोटे मोटे तौर पे जो मैंने आपको बताया, ठीक है। और जिन बच्चों को इसको नोट करना है वो नोट भी कर लीजिए, ठीक है। ये पहले हम इसको देख लीजिए आप, ठीक है। बाकी आपका कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझसे पूछ लीजिए, ठीक है, ताकि मैं आपको बता सकूं कि भाई क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो वैसे भी चीज़ें बोली गई हैं भाई, अमेरिका हमेशा बोलता है कि भाई लोकतंत्र का मतलब ही जो है वो फंडामेंटल राइट्स हैं, ठीक है, वही तो मेन होते हैं, व्यक्ति विकास ही उसी से होता है। चलो ठीक है बच्चा, हो गया होगा जहाँ तक मुझे लगता है आप लोगों ने, क्योंकि ऑलरेडी पहले भी आपने इसको नोट, मैंने खैर ज़्यादा लिखा नहीं है, मैंने खैर ज़्यादा लिखा नहीं है, ठीक है। ओके, बाय, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं हम।